नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल हमास के बीच में हॉस्टेज निगोशिएशंस की, जिसके ऊपर कई सारी खबरें आ रही हैं कि उन दोनों के बीच यूएस के माध्यम से डील साइन हो गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं। तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये बताया गया है कि इजराइल और हमास टेम्पररी सीज़फायर के लिए रेडी हो गए हैं और उसके लिए यूएस ने पीस ब्रोकर करी है। इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि इसमें 5 दिन का सीज़फायर होगा, जिसके दरमियान हर 24 घंटे में हमास 50 हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा। इसके उपरांत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और फ्यूल भी गाज़ा के लोगों को पहुंचाया जाएगा। जब हमने इस खबर की पुष्टि की तब ये पता चला कि अभी तक ऐसा कोई भी अग्रीमेंट या ऐसी कोई भी डील साइन नहीं की गई है। हकीकत ये है कि इजराइल अभी भी इस डील के बारे में सोच रहा है। उसने कोई भी कंसेंट नहीं दिया है और इसका जो सोर्स है वो नेतन्याहू ने खुद सीबीएस के इंटरव्यू में बताया था। इसके उपरांत बात ये भी चल रही है कि हमास ये डिमांड रख सकता है कि इजराइल के जेल्स में, इजराइल के प्रिजन्स में जो भी पैलेस्टीनियंस को कैद किया गया है उन लोगों को आज़ाद किया जाए। लेकिन इसके ऊपर भी नेतन्याहू ने चुप्पी बनाए रखने का निर्णय लिया है। इसमें अगर पर्सनल व्यू देखा जाए तो ये है कि हमास ने जिन लोगों को कैप्चर किया है और हॉस्टेज बनाया है वो आम नागरिक हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और 80 साल तक के आम नागरिक भी शामिल हैं। जबकि इजराइल की जेल में जिन लोगों को कैदी बनाया गया है वो लोग किसी ना किसी गुनाह में पकड़े गए थे। नेतन्याहू की गवर्नमेंट अग्री करती है तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसके बाद यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन एड्रियन वॉटसन ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये भी बताया कि अभी तक कोई भी डील नहीं साइन की गई है और उसके ऊपर काम चल रहा है। तत्पश्चात आईडीएफ ने कुछ ही घंटों पहले सेंट्रल गाजा में कई सारे लिफलेट्स ड्रॉप किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस सेंट्रल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक्स करेंगी। तो वहाँ के आम नागरिकों को ये सलाह दी गई है कि उस एरिया को, उस रीजन को खाली करके सदर्न बॉर्डर साइड शिफ्ट हो जाए। तो जिस तरह की मूवमेंट आईडीएफ द्वारा की जा रही है उसके हिसाब से ये क्लियर होता है कि अभी तक सीज फायर का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है और अभी तक उसके ऊपर वर्क ही चल रहा है और कोई भी पहल इजराइल की ओर से नहीं देखी जा रही है। नेतन्याहू के सीबीएस इंटरव्यू में उसने फिर से ये क्लियर कर दिया था कि इजराइल के काउंटर ऑफेंसिव के 3 मेन गोल्स हैं, जिसमें से पहला हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना है, दूसरा हॉस्टेजेस को वापस लाना है और तीसरा इस युद्ध के बाद गाज़ा और वेस्ट बैंक को डी रेडिकलाइज करना है और उसको इजराइल मिलिट्री के कंट्रोल में ले लेना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल उसको कॉलोनाइज करेगा, लेकिन वहाँ पर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ ना हो उसके लिए इजराइल गाज़ा में और वेस्ट बैंक में मिलिट्री कंट्रोल रखेगा। इसके उपरांत इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमास के आतंकी चाहे वो AK-47 लेके बैठे हों या फिर सूट पहनकर किसी और देश में, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन लोगों को ख़त्म किया जाएगा। तो क्या ये मोसाद और इजराइल इंटेलिजेंस के लिए एक हेड्स अप है इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए? ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये अटैक हुआ है अक्टूबर 7 का, उसके चलते मोसाद और अन्य इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पर बहुत ही बड़ा आघात हुआ है। उसको रिवाइव करने के लिए ये ऑपरेशंस हाथ लिए जाएं और हमास के टॉप टू बॉटम सभी आतंकवादियों को और सभी ऑपरेटिव्स को ख़त्म किया जाए मोसाद, आईडीएफ और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा, तो उसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।